आज हम एमए उत्तरार्ध में भारत के भूगोल में भारतीय कृषि के पार्ट 4 में कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। कृषि जलवायु प्रदेश की आवश्यकता किस लिए पड़ी, ये सबसे प्रमुख विचारणीय प्रश्न है। देश के वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों, मौसमवेत्ताओं एवं कृषि पंडितों की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग एवं कृषि मंत्रालय ने देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कृषि जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण सोच रखा गया है ताकि हमारे देश में बढ़ती हुई 5F यानी फूड, फीड, फोडर, फाइबर और फ्यूल, जो ये 5F है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 5F की जो पूर्ति है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण स्तर को बगैर कुप्रभावित किए बिना ही इसकी प्राप्ति हो पाए। यानी हमको भोजन भी मिले, चारा भी मिले, फाइबर भी मिले, रेशा भी मिले, ईंधन भी मिले, फीड भी मिले, यानी ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त हो, लेकिन साथ में प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण का स्तर भी बना रहे। यह कृषि जलवायु प्रदेश अथवा राष्ट्रीय विकास के आधार वाले नियोजित जो प्रदेश हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है पश्चिमी हिमालय प्रदेश, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल क्षेत्र शामिल हैं। दूसरा है पूर्वी हिमालय प्रदेश, जिसमें सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा है सतलज का मैदान एवं गंगा की ऊपरी घाटी प्रदेश, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल है। जैसा कि मानचित्र में भी आपको ये प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। चौथा है गंगा की मध्यवर्ती घाटी एवं मैदानी प्रदेश, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार शामिल है। पांचवा है गंगा की निचली घाटी और डेल्टा प्रदेश, जिसमें दक्षिणी पूर्वी मैदानी बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं गंगा सागर व डेल्टा क्षेत्र। छठा है ट्रांस गंगा का मैदानी प्रदेश, जिसमें शिवालिक हिमालय व मैदान के मध्य के भावर व तराई प्रदेश। सातवां है पूर्वी पठार और पहाड़ी प्रदेश, जिसमें सुदूर पूर्व की प्राचीन पहाड़ियाँ, जटिल पठारी भाग, पूर्वी सीमावर्ती पहाड़ियाँ शामिल हैं। आठवां है मध्यवर्ती पठारी पहाड़ी प्रदेश, जिसमें नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, दंडाकारण्य एवं बस्तर। पश्चिमी पठार और पहाड़ी प्रदेश, लावा का पठार, मालवा, बुंदेलखंड, तेलंगाना का पठार, उत्तरी समुद्री पर्वत। 10वां दक्षिणी पठार पहाड़ी प्रदेश, जिसमें मैसूर का पठार, तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ी भाग। 11वां है पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ, जिसमें कोरोमंडल तट, उत्कल और उत्तर सरकार तटीय भाग। 12वां है पश्चिमी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ,
जिसमें कोंकण, कर्नाटक, मालाबार तट, ऊंचे घाट व पहाड़ियाँ। 13वां है गुजरात का मैदान एवं पहाड़ियाँ, जिसमें कच्छ, काठियावाड़ व सौराष्ट्र, सकरा तटीय भाग, पूर्वी नदी घाटियों की निम्न भूमि व घाटियाँ। 14वां है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, जिसमें उत्तरी गुजरात, थार भूमि, अरावली एवं पूर्वी अर्ध शुष्क प्रदेश, हरियाणा व सीमांत भाग। और 15वां है द्वीपीय प्रदेश, जिसमें लक्षद्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। ये सभी कृषि जलवायु प्रदेश उनकी जलवायुगत विशिष्टता के आधार पर विभाजित किए गए हैं। भारत को कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की दशाओं के आधार पर 20 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें पुनः 60 उप क्षेत्रों में भी विभाजित किया गया है। ये 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र जो प्रदेश हैं, उनमें पहला पश्चिमी हिमालय, जो कि ठंडे शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र है। दूसरा है पश्चिमी मैदान, कच्छ एवं काठियावाड़, पेनिनसुला, गर्म शुष्क इको क्षेत्र है। तीसरा कर्नाटक पठारी भाग, जो कि गर्म शुष्क क्षेत्र है। चौथा उत्तरी मैदानी भाग, अरावली सहित गर्म अर्ध शुष्क इको क्षेत्र है। मध्य ऊंची भूमियाँ, मैदानी गुजरात, काठियावाड़ अर्ध शुष्क इको क्षेत्र है। दक्षिणी पठारी गर्म अर्ध नम इको क्षेत्र है। 7वां दक्षिणी पठारी पूर्वी घाट गर्म अर्ध नम इको क्षेत्र है। 8वां पूर्वी घाट तमिलनाडु की ऊपरी भूमियाँ एवं दक्षिण कर्नाटक पठारी गर्म अर्ध शुष्क इको क्षेत्र। 9वां उत्तरी मैदान गर्म अर्ध नम शुष्क इको क्षेत्र है। मध्य ऊंची भूमियाँ गर्म अर्ध नम इको क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन के मध्य ढालू गर्म नम शुष्क अर्ध नम इको क्षेत्र। पूर्वी पठार एवं पूर्वी घाट गर्म अर्ध नम इको क्षेत्र हैं। पूर्वी मैदानी गर्म नम अर्ध नम इको क्षेत्र। पश्चिमी हिमालय अर्ध गर्म अर्ध नम इको क्षेत्र। असम एवं बंगाली मैदानी भाग, जो कि गर्म नम से अर्ध नम इको क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय गर्म नम इको क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी अर्ध गर्म नम इको क्षेत्र। पूर्वी तटीय मैदान गर्म अर्ध नम से अर्ध शुष्क इको क्षेत्र। पश्चिमी घाट तटीय मैदान गर्म नम से अर्ध नम इको क्षेत्र। अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप गर्म नम से अर्ध नम इको क्षेत्र। इस प्रकार से भारतीय कृषि जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया गया है, ताकि जलवायुगत विशिष्टता के आधार पर फसलों का उत्पादन किया जा सके। धन्यवाद।